वेलकम बैक। रावलपिंडी मॉल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हुसैन से बरामद मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आ गए। 11 अगस्त को सुबह 11:15 पर मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने फायरिंग की। फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हुआ। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में हमला आवर मारा गया। पिंडी के माल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी। तशद्दुद की सियासत और मुसल्लह एहतजाज पीटीआई का वतीरा बन चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई कारकुन की सिक्योरिटी एहलकार फायरिंग का कोई जवाज़ नहीं था। उसके पास से पार्टी का झंडा और दीगर दस्तावेज बरामद हुई हैं। ये मुल्क में एनार्की फैलाना और अमनो अमान तबाह करना चाहते हैं। रावलपिंडी माल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई, इसका कोई जवाब नहीं था। पीटीआई का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। मैं समझता हूं कि इसने सबकी आंखें खोल दी हैं और ये बात अब साबित हो चुकी है कि पीटीआई के हर एहतजाज के पीछे वो एक मजमूम मकसद है कि हमने असले से लेस आना है, हमने फायरिंग करनी है, हमने लाशें गिरानी है, अमन अमान को तबाह करना है और मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। ये आज पूरी दुनिया ने देख लिया। का कोई एक एहतजाज भी पुरअमन आज तक नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला को इज्जत देता है बैनुल अक़वामी सतह पे, जैसे आपने देखा मक्का दिफाई मुआहिदा अमल में आया, साथ ही इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, ये पीटीआई को बात हजम नहीं होती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से तेहरान में मुलाकात हुई है। दोनों वज़ीर दाखिला में दो तरफ़ा उमूर मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तेहरान में मौजूद हैं। उनकी ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात हुई है। दोनों वज़ीर दाखिला में दो तरफ़ा उमूर और मुज़ाकराती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अहम मुलाकात हुई, अहम दौरे पर हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के, और वहाँ पर उनकी मुलाकात ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से हुई है। दोनों वज़ीर दाखिला में दो तरफ़ा उमूर और मुज़ाकराती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 15 अगस्त से मुल्क भर के पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत के पास 72 घंटे का वक्त है, मुतालबात पूरे होने तक पंप नहीं खोलेंगे। तारीख की सुबह 6 बजे से हम अपना कारोबार बंद कर देंगे, जब तक कि हमारे ये जो भी जायज़ मुतालबात हमने पेश किए हैं, जो पिछले 15 दिन पहले भी दिए थे, वो नहीं हुए। अब उनके पास भी टाइम नहीं है। ये हमने फैसला आज हमारी कमेटी ने किया है कि अगर ये 72 घंटे की भी कोई फैसला नहीं करते, 15 तारीख की सुबह 6 बजे से हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। 11 दिन हो गए हैं, पेट्रोल नीचे जा रहा है, हमारा तो कैपिटल ही खत्म हो रहा है। ये सारा रिलीफ गवर्नमेंट को मिल जाएगा अगर 45 डेज के फार्मूले पे आते हैं। 30 दिन का काउंट होगा, 15 पर के पास रिबेट कंट्रोल होगा और इसी पे हम काम करना चाहते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा जो है, ये किलिंग ऑफ द बिजनेस है, ये काम का नहीं हो सकता। मीर रजा केस में पुलिस का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है। किसी का दबाव है तो उसको सामने आना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज तक बेनज़ीर के कातिलों को नहीं पकड़ सकी, आवाम को क्या इंसाफ दिलाएगी? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जो लोग सवाल करते हैं पेट्रोल की कीमत कैसे कम होगी, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा पढ़ लिया करें। जहालत पर मबनी बयानात देने से कोई मसला हल नहीं होता। 80 रुपए लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से क्या ताल्लुक? मीर रजा अली के केस में हमारा पुलिस का निजाम एक्सपोज हो गया। अगर दबाव है तो सामने आना चाहिए किसका, वो कौन ताकतवर है जो एक मजलूम के लिए इंसाफ फराहम करने में रुकावट बना हो। मैं पीपल्स पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जो आज तक बेनजीर के कातिलों को बेनकाब न कर सके, 2 दफा सदर बन गए जरदारी साहब, बाकी अवाम को क्या ये इंसाफ देंगे? 80 रुपए की लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से क्या ताल्लुक? इस हुकूमत ने तो हद कर दी। 1 साल में 1900 अरब रुपए वसूल किए सिर्फ लेवी कीमत में। आपने डाका डाला है, आप इस डाके को खत्म करें। तो वो जो लोग सवाल करते हैं कि कैसे कीमत कम हो जाएगी, तो उनसे हमारी गुजारिश ये है कि वो जरा पढ़ लिया कर। जहालत में मबनी बयान देने से तो मसला नहीं होता। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का कहना है, सिंध धरती की तकसीम या साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। कराची सिंध का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर सादिया जावेद ने कहा, नए सूबों का क़याम आईनी तौर पर मुमकिन है, लेकिन मुताल्लिका सूबाई असम्बली की मंजूरी लाजिम है। हाफिज नईमुर रहमान नए सूबों के शोशे न छोड़ें, मकामी हुकूमत मजबूत और बाइख्तियार बनाना असल हल है।
जमात इस्लामी लिसानी सियासत को हवा देकर कराची का अमन तबाह करना चाहती है। यौम आज़ादी करीब आते ही मियाँ चन्नू में जगह जगह कौमी परचम बैजेस के स्टॉल सज गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार ज़्यादा सामान फरोख्त हो रहा है। खादिम हुसैन हमें मज़ीद बताएंगे। यौम पाकिस्तान की आमद मैं मियाँ चन्नू के इस बाजार में खड़ा हूँ। पूरे बाजार में स्टॉल ही स्टॉल हैं, झंडे, झंडियाँ, बैचेस और छोटे छोटे बच्चों के ड्रेसेस। मेरे साथ मार्केट में एक ताजिर मौजूद है। पिछले साल से बहुत ज़्यादा इस दफ़ा सेल हो रही है और कस्टमर भी माशाल्लाह बहुत जोशो खरोश से परचेजिंग कर रहे हैं। जी आप बताएंगे कि अभी 14 अगस्त में कुछ दिन बाकी आपने कितनी परचेज कर ली है? इनके पास मैं 2 से 3 बार आ चुका हूँ। इनके पास वैरायटी भी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की खातिर हम जितनी मर्जी महंगाई हो जाए तो खरीदारी करेंगे। ये कह रहे हैं कि जितनी मर्जी सो महंगाई हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे दिल में और हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा के लिए रहेगा। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 132 अफराद हलाक और 570 जख्मी हो गए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 6 एयरपोर्ट्स मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ज़लज़ला मुतासरा शहरों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।